अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जी, तो ये है संडे का डे और तकरीबन 2 बज चुके थे क्योंकि मेरा जो है बेटा ना वो काफ़ी बीमार था, बड़ा भी और छोटा भी दोनों ही। जो छोटा बेटा था उसको वॉमिटिंग काफ़ी लगी हुई थी और उसको सर्दी लग गई और वो बहुत उल्टियाँ किए जा रहा था और उसको फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा था। तो सारी रात ही तकरीबन जागते-जागते गुज़री। फिर संडे था और बच्चों के क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे थे हाँ। तो मैं जो हूँ वो देर से आज उठी और फिर मैंने 10 बजे उनको ट्यूशन भी भेजना था। और फिर मोहम्मद की ये भी फ़रमाइश थी कि मम्मा मुझे आलू वाला पराठा बना के दो। तो पराठा जो था वो मैं बॉयल करने आलू जो थे मैंने बॉयल करने के लिए रखाई थी और जबकि जो है ऊपर छत पे आके एक तो मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए साथ में मशीन लगा लिए थे और साथ में बैठी मैंने सब्ज़ी भी बना ली। एनीवे इसके बाद फिर मैंने इसके आलू को अच्छे से मैश करके उसमें प्याज, हरी मिर्च और जो है सिर्फ धनिया ऐड किया और इसमें सुरख मिर्च बहुत तीखी थी, ये नहीं आई और इसका पता ही नहीं चला तो मैंने अपनी तरफ से ऐड की तो बहुत तेज़ हो गई थी। मैंने थोड़ा सा चखा था ना पराठा तो इसलिए एनीवे मैंने ना एक चैनल है नौश किचन रूटीन का ना, वो सऊदीया में रहती हैं तो वो उनको मैं ना काफ़ी फॉलो करती हूँ तो उनके ना अक्सर पराठे वगैरह भी देखती रहती हूँ। तो वो आजकल पराठे जो है वो बनाती हैं हाफ में ना, जैसे समोसे को हाफ कर दिया जाता है इसी तरह ये रोटी पूरी बेल के तो इसके अंदर जो है वो लगा के, एक हाथ में मेरा मोबाइल था इसलिए ये ना ऐसा बन गया ना। तो स्टैंड मेरे पास ही पड़ा था लेकिन मुझे लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैंने कहा चलो इसी तरह जो है वो मैं कर लूँ। तो वो बड़े अच्छे और मज़े के पराठे बनाती हैं। तो मैंने भी आज वैसे उनको देख के ट्राई की तो ना वाक़ई बड़ा कमाल का पराठा बना था। और ये है कि शेप में थोड़ी-सी मुझसे गड़बड़ हो गई तो वो शायद दूसरे आटा जो है रूटीन में वो वाला नहीं, उनमें वो कॉर्नफ्लोर ये वो वग़ैरह ऐड होते हैं तो ये इस वाइट टाइप आटा बनता है तो जबकि मैंने ना सिर्फ प्योर जो आटा होता है वो वाला उसका बनाया। तो ये ऐसा बना था, हाफ ही बना था और जब इसको खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये इस वक़्त मुझे तंग बड़ा कर लिया था बच्चों ने ना, तो मुझसे वो हो ही नहीं पाई। ये भी मुझसे आटा माँग रहा था आयशा की तरह कि मम्मा मुझे आटा दो, आटा दो। ये खेलते हैं बच्चों, समझ नहीं आती अब आटे के साथ क्या खेलते हैं। एनीवे तो जो दूसरा मेरा पराठा बड़ा था वो थोड़ा-सा इस तरह थोड़ा-सा ना साइड से लंबा हो गया, लेकिन ये था कि मतलब अच्छे बन गए थे, प्यारे बन गए थे। तो जो भी आप नई चीज़ देखो तो उसको मतलब ज़रूर ही उसको ट्राई करना चाहिए, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो करने से ही काम आता है। तो मैंने भी आज फर्स्ट टाइम उनका ये वाला जो ट्रिक था वो उसको मैंने जो है ट्राई किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इस तरह तो साइडों के में भी आ जाता है और गोल रोटी में वैसे साइडों पे खाली होती है। एक मैंने ये गोल रोटी वाला भी बनाया था। जैसे वो कहते हैं ना एक दिल मुतमईन होता है, जैसे आप स्टार्ट से लगे हो पराठे बनाने के लिए 2 पेड़े छोटे-छोटे करके तो बनाते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड थे ना वो देख के बोले कि मुझे तो गोल रोटी भी बना के दो, डबल वाली। तो फिर मैंने ना उनको गोल रोटी बना के दी थी। तो साथ में चाय और दही वगैरह हो गई थी, जबकि मैंने तो फिर सादा खुश्क रोटी खानी होती है। तो डाइट का काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है, ये हैवी किस्म की चीज़ें नहीं खा सकती। वैसे इससे पहले भी मैं पराठे वगैरह कम ही खाती हूँ, पहले भी मुझे सूट नहीं करते थे। और अब यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को लंच वगैरह और लंच ही हो गया तो लंच वगैरह करवा के तो मैं फ्री हो गई थी और अब मैं ऊपर छत पे जा रही थी और मैंने इधर से ना बैठ के मैं बना रही थी पराठे ना बड़े चूल्हे पे, तो वो उधर से फिर मैंने वॉश वगैरह भी कर दिया था ना, तपड़ी वगैरह लगा दी थी। अब मैं कपड़ों को देखने के लिए आई थी कि मशीन जो है, मुझे लगा कि उसने जो है कपड़े जो है स्पिन हो गए हैं जबकि उसमें पानी खड़ा था और मैंने मशीन बंद करवा दी थी ना। जबकि उसने एक बार वॉश करने थे, पानी के अंदर से निकालने थे। तो ये मैं इधर से चेक कर रही थी कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने इसको दोबारा से ऑन कर दिया।
कपड़े जो थे, एक जो है उनको फर्स्ट वाला जो निकाल के कपड़े जो मैंने वॉश किए थे उनको हाथों पे धो लिया था। और वाइट थे, यूनिफॉर्म थे और उनको नील वगैरह देना था ना कपड़ों को, तो उनको उसी तरह निकाल के रख लिए थे। और एक और इसके अंदर जो है एक बार और कपड़े धो के तो फिर मैंने इकट्ठा इनको स्पिन कर दिया था इधर ना। तो इधर सिर्फ 6 मिनट स्पिनर का टाइम लगा हुआ था और मैं उसको कह रही थी, बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब पावर ऑफ करके तो दोबारा करती ना तो हो जाता, तो मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा चलो 6 मिनट में जितने खुश्क हो गए तो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी के खुद ही जब तार पे फैला देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो ये क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ तो मुझसे अब दूसरी तरह से धुलता ही नहीं है कपड़े बिल्कुल भी ना। शोल्डर्स में काफ़ी पेन होती है, तो इसी वजह से मैंने जो है ये वाली जो है मशीन बाय कर ली थी। तो दूसरी जो है उनको मैंने सेल कर दिया था। तो इससे काफ़ी मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ। तो मेरे तो ये ख्याल है कि सारी औरतों को ना ऐसी मशीन ही लेनी चाहिए। कम से कम कंधों में दर्द तो नहीं ना होता इतना। हाँ, जो जो मतलब ज़्यादा दाग वाले कपड़े हैं उनको आप पहले से भिगो के रख लें, उसके ऊपर साबुन सर्फ या जो कुछ भी मार के लगा के उसको ब्रश वगैरह मार के तो अच्छी तरह से रख ले तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये इसके नीचे ये वाली जो इसके नीचे पड़ी है ना, इसको चौकी बोलते हैं। तो ये हमारी फ्रिज का था ना, ये पुराना हो गया था और इसके एक साइड का जो था पाया वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड नहीं ले आए थे ना। तो ये इस तरह आके पड़ी थी तो मैंने उनको ये सजेशन दी कि इसके ऊपर रख ली, ये सही रह जाएगा काम। तो यहाँ पे कपड़े जो थे वो सारे स्पिनर हो चुके थे बिल्कुल, और मैं इनको निकाल के अब तार पे फैलाने लगी थी। अच्छा अच्छा, संडे वाले दिन काम तो बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी कर लो उतने कम, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। मतलब ना कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि आज ये भी कर ले। और संडे वाले दिन आपको पता है कपड़े धोने तो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे थोड़े से हो या थोड़े से ज़्यादा हो, तो संडे वाले दिन तो मशीन लगना मस्ट है। तो शुक्र अल्लाह का लाख लाख के मैंने ये ले लिया, और अल्लाह पाक सबके लिए सामिया बेहतर पैदा करे और सबको ही दे जी। तो मेरा आज का व्लॉग जो था वो बस यही तक। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सहज़ लाइफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।